हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम की तरह हर कार्य में सफलता की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को पहली बार ससुराल लेने जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर वह अब ससुराल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। और रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब के पास जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाती हैं। जाट को वहां देकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पैर दलदल में धंस रहे हैं। मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तब जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज सफला एकादशी है। मैं तुम्हें आशीष दूंगी कि जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। पर वो जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो 8 पहर के बाद गधा बन जाओगी। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तब उसके बाद परंतु तब तक गाय पानी में पूरी तरह डूब गई थी। यह देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से वह अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में सभी ने अपने जवाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसका सत्कार भी किया। परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी ही वापस जाना है। आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, जब सभी इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुन वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर होते ही वह गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों के बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह अपने पति से बोली, तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के पास काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वह वहीं पर मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह उसे दूर फेंकने जाती। एक मजदूर ये देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? तब वह कुछ भी ना बोली। दूर खड़े राजा जी ये सभी चीजें देख रहे थे। राजा जी ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। तब राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वह तो मेरे पति हैं। तब राजा जी ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने अपने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, हे महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपने सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे, तो हो सकता है कि ये फिर से मानव बन जाए। राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें कि 101 ग्यारस की हो। इसी में तो 11, तो किसी ने 21, तो किसी ने सिर्फ 51 ग्यारस का ही व्रत किया था। तभी एक बूढ़ी आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस का व्रत किया है। तब राजा बोले, तुम अपने सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूं और कल नहीं, मैं अपनी इसे 101 ग्यारस दूंगी, परंतु मैं अपने सफला एकादशी को अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने 111 का फल उस गधे को दे दिया, जिससे कि वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी की वजह से उसका पूरा शरीर मानव का तो बन गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। आज के दिन इस एक 11 की कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।